करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी के पार्ट 2 में है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और कंसेप्चुअल चैप्टर। ये न सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ सिलेबस में आप देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये टर्म कई जगह पर आएगा इनऑर्गेनिक वगैरह में जब पढ़ रहे होंगे वहाँ, तो कंसेप्ट यहीं से आता है ऑक्सीडेशन नंबर का, यहाँ सीखेंगे। और 12th के सिलेबस में है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में ज्योमेट्री यानी कि शेप, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो आप वेस्पर थ्योरी पढ़े हैं उस वक्त में भी आपको बताया था कि वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट में इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए देता है, और जनरली वही इक्वेशन होते हैं जो यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे, यानी यही वाला पार्ट वहाँ रिपीट होगा। 12th में जाने के बाद में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ 11th में नहीं सीरियस होता है, या मान ली कि यहाँ टीचर बता रहे हैं कई सब्जेक्ट का, कई चैप्टर का, कई टॉपिक वैसा होता है जो 12th में रिपीट होता है। जो भी सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो बताते हैं सामने स्टूडेंट्स को कि देखो यहाँ ये रिपीट होगा, लेकिन 80% के करीब में स्टूडेंट्स सीरियस नहीं ही होता है। तो जब सीरियस नहीं होता है तो उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, और जो थोड़ा लगा कि है नहीं सामने वाली बात कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाना है, ध्यान रखना है। जब 12th में है तब अपनी कॉपी पर भी मार्क कर दिए कि ये पोर्शन जो 12th में रिपीट होने वाला है, तो वहाँ वो आता है। जैसे इसी सिलेबस में आप देखोगे एनसीईआरटी बुक और सिलेबस में, तो हम यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार से जो आपको इस साल का दिया गया है उसके अनुसार से लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दिखाई देगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस बार सिलेबस से हटाया है। पता है क्यों हटाया है? क्योंकि वो ऑलरेडी 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो अगर वो नहीं बताया जाता तो फिर वो पार्ट तो यहाँ पूरी तरह से रिपीट होना है। जैसे बात किए थे हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन, जहाँ मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब रिपीट होने वाला है। तो कई रिपीटेड पोर्शन होता है। अगर यहाँ आप सीख चुके हैं, यहाँ जानते हैं, तो वहाँ आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर पर आते हैं अब हम लोग। एक्चुअली ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX दोनों को मिलाकर के वर्ड क्या बनाया गया है? रिडॉक्स। यानी रिडॉक्स रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलता है। लिखिए इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which reduction and oxidation take place, reduction and oxidation take place simultaneously, is called redox reaction, is called redox reaction। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, H2 plus Cl2 इट गिव 2HCl, 2 लगाया गया है बैलेंस करने के लिए। यहाँ H2 कन्वर्ट किया HCl में, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 कन्वर्ट किया HCl में, इनका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ये रिड्यूस्ड कर रहे हैं। तो एक ही केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे हमने बोला कि इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वही केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसका मतलब सारे केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। जैसे ही ये बोर्ड पर लिखे, स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दूसरा सवाल आपके दिमाग में उठेगा, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन क्यों लिखे और इनका रिडक्शन क्यों लिखे, इसमें रिडक्शन क्यों नहीं लिखे और यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखे। यही तो आज हम लोगों को सीखना है। ये आज क्लास खत्म होते होते आपके पास में सफिशिएंट रीजन होगा कि यहीं पर हम ऑक्सीडेशन क्यों लिखे हैं, जहाँ रिडक्शन क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ रिडक्शन क्यों लिखे हैं, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखे हैं। पैराग्राफ चेंज करके और लिखिए।
the chemical substance which is responsible the chemical substance which is responsible for oxidation is called oxidizing agent while the chemical substance responsible for reduction is called reducing agent. Responsible for reduction is called reducing agent. Reducing agent is called reducing agent. Once again, paragraph change. The oxidizing agent oxidizes other chemical substances and reduce itself while reducing agent reduces other chemical substance and oxidize itself सुनोगे आप? एजेंट, ये वर्ड एजेंट कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। जो जिस पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है वो उसका एजेंट कहा जाता है। जैसे एक हम लोग अपने सोसाइटी में एक कॉमन एजेंट के बारे में जानते होंगे, जैसे इंश्योरेंस एजेंट। में भी आप में से किसी के पेरेंट्स काम भी करते होंगे। वो उनका काम क्या है इंश्योरेंस एजेंट का? वो सामने वाले अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और वो सामने वाले को पॉलिसी कराने के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी उनका इंश्योरेंस कराते हैं। तो चूंकि वो इंश्योरेंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए तो इसलिए उनको इंश्योरेंस का एजेंट कहा गया। उसी तरह से जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनकी वजह से रिडक्शन होगा उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ टीचर हैं, हमारा काम है कि हम बच्चों को, सामने वाले अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ाई के ऊपर में फोकस करें। तो ये हमारा काम हुआ एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरे वे में आप ये कह सकते हैं कि आप एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर के एजेंट हैं जो किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। उसी तरह से हर एक जगह पर होता है। जैसे गुटखा बेचने वाला है, वो आपको मोटिवेट करेगा कि गुटखा क्यों खाना चाहिए, ठीक है। आप किसी फिल्म एक्टर की तरह से स्मार्ट लगने लगेंगे गुटखा खाने की वजह से, जो है वो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन एक दूसरे को दबा पा रहा है और कौन आगे बढ़ पा रहा है, किनका असर आपके ऊपर में ज्यादा पड़ता है। उस अनुसार से सब अपनी अपनी तरह से कोशिश करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाएगा जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। एक बात और, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पता चल रहा है तो आइडेंटिफाई करने का एक और सिंपल तरीका, रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाएगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और जिनका रिडक्शन हो रहा है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। आज इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, सबके रीजन के बारे में। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है जहां स्टार्ट किए हैं। इसको कॉपी कीजिए।
अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग के पास में दो कंसेप्ट है, एक क्लासिकल कंसेप्ट और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। ये क्लासिकल कंसेप्ट अंडर 10th क्लास तक में आया है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी आप पढ़े होंगे एक जगह पे रिडॉक्स रिएक्शन, जहां बात किए होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नीचे क्लासेस में पढ़े हैं आप लोग। वो संजोग से उस वक्त में जो है वो एक साल तो आपका निकल गया होगा लॉकडाउन में ही, ठीक है। और लॉकडाउन में तो कितना बढ़िया से पढ़े वो आप ही जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया जा सकता है। अब ये हमें ध्यान में नहीं आ रहा है कि जब आपका लॉकडाउन लगा था तभी रिडॉक्स रिएक्शन था या उसके पहले था या उसके बाद में था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, यहाँ तो हम बताएंगे। राइट ऑन द टॉपिक, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप नोट कीजिए। लिखे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called, the addition of hydrogen is called reduction, the addition of hydrogen is called reduction, while its removal is called oxidation, while its removal is called oxidation, while its removal is called oxidation. फिर से उसी एग्जाम्पल को लिखते हैं, बोर्ड पर आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे। H2 plus Cl2 it give 2HCl। यहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से समझोगे, बिल्कुल सिंपल है, सब समझ में आएगा, बनेगा क्वेश्चन आपसे। बैलेंस करने के लिए भी यहाँ जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक क्वेश्चन बैलेंस करने में आपको 2 to 3 मार्क्स मिलेगा। मे भी हो सकता है कि कोई कोई इक्वेशन पूरा एक पेज लग जाएगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, और जो अभी सीख रहे हैं वो हर एक स्टेप वहां पर जरूरत पड़ेगा। पहला चीज ये कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सिर्फ रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं। रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे हम लोग प्रोडक्ट से, लेकिन ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा कि किनका हुआ या रिडक्शन पूछा गया कि किनका हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ किनका होगा, रिएक्टेंट का। पहला पॉइंट ये। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एक आपको पता चल गया, अगर ये पता चल गया कि ए ऑक्सीडाइड हो रहा है तो इसका मतलब बी क्या होगा, रिड्यूज होगा। अगर ए रिड्यूज हो रहा है इसका मतलब बी ऑक्सीडाइज होगा। तो कोई भी एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा उसका ठीक क्या हो जाएगा, अपोजिट। नहीं पता चल रहा है तो भी वहां से अंदाज लगा सकते हैं। अब जैसे यहां पर H2 और रिएक्ट कर Cl2 HCl में कन्वर्ट कर रहा है, यहां H2 कन्वर्ट कर गया HCl में। आप ये देखो तो इसमें क्या चेंजेज आ रहा है। पहले H2 यानी कि हाइड्रोजन था, और अब ये किस में कन्वर्ट कर गया, HCl में, यानी कि इसमें क्या ऐड हो गया, क्लोरीन। लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्लोरीन ऐड होने से क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं। यहां देखो ये Cl2 है, यहां कन्वर्ट कर गया HCl में। बताओ तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, ठीक। अभी देखो तो लिखवाएं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। बस एक पार्ट तो मिला हमें। पहले वाले में क्लोरीन ऐड हो रहा है लेकिन हमें नहीं आइडिया है कि क्लोरीन के ऐड होने से क्या होता है, उसको छोड़ दिए। ये Cl2 कन्वर्ट किया HCl में, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हुआ। और जब ये पता चल गया कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे हम लोग, इनका लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो आप बताओगे यहाँ पर क्लोरीन इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इट मीन्स हाइड्रोजन इज एडेड हियर एंड वी नो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए इनका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का क्यों ऑक्सीडेशन हो गया, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बारे में भी बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि एक का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, H2 plus O2 it give H2O। बैलेंस कर देते हैं पहले।
यहां आ जाएगा 2H2 प्लस O2, इट गिव 2H2O। देखो तो यहाँ H2 था, ये कन्वर्ट कर गया किस में, H2O में, और यहाँ O2 था, ये कन्वर्ट कर गया H2O में। हम लोग अभी जो सीखे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। बताओ तो H2 H2O में कब कन्वर्ट करेगा, क्या चेंज करोगे इसमें, क्या ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता है कि ऑक्सीजन के ऐड करने से क्या होता है। नीचे वाले में देखो, ये O2 कन्वर्ट किया H2O में, बताओ इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, वेरी गुड, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, इसका मतलब यहां पर इनका क्या हो गया, रिडक्शन। तो जब इनका रिडक्शन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये बताओ किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा पता चला, आप अगली बार में कुछ और क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें अब एक और यहां कंसेप्ट आ गया ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए इसके बारे में, लिखो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation, is called oxidation, while the removal of oxygen, while the removal of oxygen, removal of oxygen is called reduction, while the removal of oxygen is called reduction, is called reduction। यानी यहां कह रहा है कि अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हट रहा है तो उनका रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। दोनों को अब याद रखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले जिसका आंसर हम लोग नहीं कर पा रहे थे, अब इसके लिए हमारे पास रीजन है 2H2 प्लस O2, इट गिव 2H2O, 2H2O, H2 ये कन्वर्ट किया H2O में, और O2 ये भी कन्वर्ट किया H2O में। बताओ तो H2 H2O में कन्वर्ट करा, इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। O2 कन्वर्ट करा H2O में, बताओ इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, यानी इनका क्या हो गया, रिडक्शन। ये किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्हें क्यों कहा गया, जरा फिर से उसी चीज को जो पूछेंगे वो आप बताना। ये बताओ H2 कन्वर्ट किया H2O में, इसका मतलब H2 में क्या चेंजेज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऑक्सीजन मिला है तभी ये इनका ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीजन कहां से मिला, O2 से। अगर इस केमिकल रिएक्शन में ये O2 नहीं रहता तो बताओ ये H2O में कन्वर्ट करता। इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन इस O2 की वजह से है, इसलिए O2 को क्या कहा गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 रिड्यूस्ड हो रहा है H2O में, इसका मतलब O2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो इनका रिडक्शन नहीं होता, इसका मतलब रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। नेचर ने तो सबको बराबर बनाया था, अब हमारे सोसाइटी में कोई अमीर हो गया और कोई गरीब हो गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अमीर के पास में गरीबों का पैसा जा रहा है, तो जिसका पैसा जा रहा है गरीब का, वो और गरीब होता चला जा रहा है, और कोई और ज्यादा अमीर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप बैलेंस को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तभी तो आप आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो हर एक अमीर जो है वो गरीबों का एजेंट हो जाएगा। कहा जा सकता है कि इतना अमीर बना है, इसका मतलब कई लोगों को एक खून चूसा है, कई लोगों को गरीब बनाया है, ठीक है। और हर एक गरीब कह सकता है कि सामने वाले बिल्डिंग में हमारा जरूर पैसा लगा हुआ होगा, क्योंकि हम गरीब होते चले गए तो पैसा कहाँ गया, आप गरीब हो रहे हैं तो सामने वाले की तरफ में गया है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज किया लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे यहां Mg प्लस O2 इट गिव 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां 2 डाल दिए, ये कन्वर्ट करा है MgO में, ये भी कन्वर्ट करा है MgO में। जो पूछेंगे वो बताना आप। Mg कन्वर्ट किया MgO में, बताओ इसमें क्या चेंजेज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। O2 कन्वर्ट करा है MgO में, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम के ऐड होने से क्या होता है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो पता चल गया कि जब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इनका क्या होगा, इनका रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ इसको क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दो कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब मेटल के बारे में लिखिए, द एडिशन ऑफ मेटल, द एडिशन ऑफ मेटल is called, the addition of metal is called reduction, the addition of metal is called reduction, while its removal, while its removal is called oxidation, while its removal is called oxidation, is called oxidation। यानी हाइड्रोजन के जैसा मेटल ऐड होगा तो रिडक्शन, और मेटल बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन। मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट का टाइप आप याद कीजिए, वहां पढ़े थे हम लोग कि एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी अगर हुआ तो मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नॉन मेटल। अगर कोई स्पेसिस, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप बताओ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज। इसीलिए एटम्स ऑफ मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं, लिखिए एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, metallic element have tendency, metallic element have tendency to lose electron, have tendency to lose electron, lose electron, and acquire positive charge, and acquire positive charge, positive charge, and therefore they are also known as, and therefore they are also known as electropositive element, and therefore they are also known as electropositive element, electropositive element, electropositive element। अब आ जाते हैं, यहां बताया कि अगर किसी में मेटल ऐड होगा तो उनका रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन। एक पार्ट याद रखोगे तो उसका दूसरा ठीक रिवर्स हो जाएगा। अब फिर से, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह का इक्वेशन नहीं पता था, अब लिखते हैं Zn प्लस O2 इट गिव ZnO, जिंक ऑक्साइड। यहाँ 2Zn है, इस जगह पर 2ZnO आ जाएगा। जिंक कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में, O2 भी कन्वर्ट किया जिंक ऑक्साइड में। आप बताओ जिंक का क्या होगा, क्यों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए इनका हो गया ऑक्सीडेशन। O2 कन्वर्ट कर रहा है जिंक ऑक्साइड में, क्या ऐड हो रहा है यहाँ, जिंक ऐड हो रहा है। जिंक मेटल है या नॉन मेटल, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड, इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ ये किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो बताओ तो सबका रीजन है आपके पास कि नहीं है? ये क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, या क्यों रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन तभी हुआ जब O2 है। अगर O2 नहीं रहता तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करता। इसका मतलब O2 ही रिस्पॉन्सिबल है इनको ऑक्सीडेशन के लिए, देयरफॉर O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा इसका बताओ तो आप, अगर हम लोग लिखते हैं 2Na प्लस Cl2, इट गिव 2NaCl। यहां पर ये 2Na कन्वर्ट किया NaCl में, और Cl2 भी कन्वर्ट किया NaCl में। बताओ इसका क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेज हो रहा है, जो पहले बताओ। क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन के ऐड होने से क्या होता है नहीं पता है अभी, अभी हमें नहीं पता है। दूसरे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। क्लोरीन कन्वर्ट किया NaCl में, इसमें क्या ऐड हो रहा है? सोडियम यानी मेटल, और एडिशन ऑफ मेटल। तो एक बात तो पता चल गया कि इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जब इनका रिडक्शन हो रहा है तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये किस रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन अकाउंट ऑफ मेटल, और इसमें बताया था एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इट्स रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा यहां पर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन मेटल में। लिखिए, atoms of non-metallic element, atoms of non-metallic element have tendency, atoms of non-metallic element have tendency to gain electron, have tendency to gain electron and acquire negative charge, and acquire negative charge, and therefore they are also known as, electronegative element, and therefore they are also known as electronegative element. Paragraph change. Addition of non-metal is called, oxidation. Addition of non-metal is called oxidation, while its removal is called reduction. मेटल का ठीक उल्टा हो गया। अब अभी जो थोड़ी देर पहले आपके पास में रीजन नहीं था, इसका भी रीजन यहां आ गया। 2Na प्लस Cl2, इट गिव 2NaCl। देखो Na कन्वर्ट किया किस में, NaCl में, Cl2 भी कन्वर्ट किया NaCl में। अब आप बताओ इसमें क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन यानी नॉन मेटल, एंड एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन कन्वर्ट किया NaCl में, यानी मेटल ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ये बताओ किस रूप में काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है इन्हें। नोट कीजिए आप। हो गया। बताओ जिंक का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन, और इनका ये किस रूप में, और ये बना था आप लोगों से। तो ये चार क्लासिकल कंसेप्ट का मेजर पार्ट था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल। इन चारों को हम लोग समराइट फॉर्म में लिखते हैं। एक पार्ट यहां लिख दिया ऑक्सीडेशन, और दूसरा यहां आ गया रिडक्शन। रिडक्शन पहला बताओ किसके साथ था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। फिर आया ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। फिर हम लोग पढ़े मेटल के बारे में, रिमूवल ऑफ मेटल इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। इसके बाद आया नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। प्लस का मतलब हो गया एडिशन और माइनस का मतलब हो गया रिमूवल। तो डेफिनेशन तो सारा यहीं से निकल जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। लिखो, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस in following, identify the substance in following which act as oxidizing agent, which act as oxidizing agent, oxidizing agent, and the substance which act as, and the substance which act as a reducing agent, a reducing agent। आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक।
चलो देखो अभी इधर बनाए हैं आप लोग, अधिकांश लोग का हमको सही दिखा। CH4 कन्वर्ट किया CO2 में, दो चेंजेज आ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और दोनों का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये H2O में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। Fe2O3 Fe में कन्वर्ट किया, यानी यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इनका रिडक्शन। CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन था, और यहां क्या हो गया? CO2, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ? बढ़ा है, तो बढ़ा है ऑक्सीजन, इसलिए इनका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये बताओ किस रूप में काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताओ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। आप में से कितने लोगों का दोनों सही हुआ था? ठीक, बन जाएगा क्वेश्चन इस तरीके का, लिखें। तो ये तो जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन था उस कंडीशन में ये क्लासिकल कंसेप्ट था, एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि ये पार्ट जानना चाहिए स्टूडेंट्स को, रिडॉक्स रिएक्शन समझने में हेल्प मिलता है, इसलिए हम यहाँ बताए हैं। वो सीधे मॉडर्न कंसेप्ट पर आ जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिकल कंसेप्ट, अभी हो गया मॉडर्न कंसेप्ट। लिखिए, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept loss of electron is called oxidation, while the gaining of electron is called reduction. While the gaining of electron is called reduction. Gaining of electron is called reduction. Loss of electron is called oxidation, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी रिएक्शन में तो वहां ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उनका रिडक्शन होगा। बोर्ड पर देखो, ये कुछ आपको आयनिक बॉन्ड के जैसा दिखेगा। याद करो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ था? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उनका ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उनका रिडक्शन। जैसे सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन से लेकर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड में दो कंस्टिट्यूएंट था, एक सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इनका कॉन्फ़िगरेशन 281। अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनके ऊपर में प्लस चार्ज आ गया, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। वहीं दूसरा स्पेसिस था क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 287। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर गया Cl- में, अब इनका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। अगर ऐड करें हम लोग तो यहां पर पहले से था Na, यहां था Cl, Na कन्वर्ट कर गया किस में? Na+ में, और Cl- में, और इन्हीं के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बना था जिन्हें आयनिक बॉन्ड कहते थे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ Na+ में कन्वर्ट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इनका रिडक्शन। उनका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, यानी अगर Na को कन्वर्ट करें Na+ से तो चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इनका ऑक्सीडेशन हुआ। और Cl कन्वर्ट किया Cl- में, यानी इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये लिख तो दिए, लेकिन इस स्टेप को देखने से ये लग रहा है कि कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है कि एक तो हमने एग्जाम्पल से आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज को हाइपोथेटिकल चार्ज को कहा जाता है, और उस कंसेप्ट के अनुसार से बताता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उनका ऑक्सीडेशन होगा।
और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उनका रिडक्शन होगा। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर पर आएंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।